हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप लोगों को पता है हम लोगों ने मैपिंग सीरीज शुरू किया है, ठीक है। और इस सीरीज में हम लोग जो है वो सारी कंट्री को एक एक करके पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। देखिए, ये जो मैप है ये साउथ अमेरिका का मैप है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से मैंने रफली इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलिए डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेक्स को डिनोट करना है, ठीक है, कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से लेक्स हैं, मतलब झील है। देखिए, सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट लेक जो है वो याद करना है, मराकाइबो लेक। क्या याद करना है, मराकाइबो लेक। ये कहाँ है, तो आपको यहाँ पर वेनेजुएला दिखाई देगा, यहाँ पर क्या है, मराकाइबो लेक। यहाँ लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लेक आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है पेरू वाला, ठीक है, पेरू में है लेक पूपो। क्या नाम है, सॉरी, लेक टीटीकाका, टीटीकाका, ठीक है। फिर उसके बाद ये है आपका बोलीविया वाला एरिया, इसमें आपका क्या हो जाएगा, लेक पूपो। क्या हो जाएगा, लेक पूपो। फिर उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक है जो कि ब्राज़ील का लेक है, ठीक है। इसका क्या नाम है, लेगोस डी पटोस, लेगोस डी पेटोस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन आपको ये याद करना है, अगर कोई आपसे पूछे कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लगून लेक जो होता है वो कौन सा है, तो याद रखिए ब्राज़ील में स्थित जो लेगोस डी पटोस है वो बेसिकली क्या है, सबसे बड़ा लेगून लेक है। ये बात याद रखना। और यहाँ ये जो है लेगोस डी पटोस वाला जो एरिया, यहाँ पर ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जो लेक टिटिकाका है कहाँ पर है, पेरू में है। ये भी याद रखना है, कहाँ है, पेरू में। लेक टिटिकाका जो है वो नौकायन के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है, नौकायन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जितने भी लेक थे इम्पॉर्टेंट वो मैंने सारा बता दिया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा साउथ अमेरिका का, ठीक है। साउथ अमेरिका का मैप आपको दिखा। अब सबसे पहले यहाँ पे नोट कीजिए जो मैंने आपको बताया था, मराकाइबो लेक। ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में। फिर मैंने आपको पढ़ाया लेक टिटिकाका जो कि कहाँ है, पेरू में है। फिर है लेक पूपो जो कि बोलीविया में है। फिर उसके बाद है लेगोस डी पटोस। ये कहाँ पर है, ये है ब्राज़ील में। कहाँ है, ब्राज़ील में। ये ऑयल प्रोडक्शन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। और लेक टिटिकाका जो है वो नौकायन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कोलंबिया है वो 2 ओशियन से बॉर्डर जो है वो शेयर करती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। बाकी सारी कंट्री के नाम मैंने ट्रिक्स के साथ साउथ अमेरिका के कल की क्लास में पढ़ाया। अगर आपको ट्रिक्स याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वन डे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो पीसीएस हो या फिर कोई भी एग्जाम, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, लिखा है बिगेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी लेक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी लेक पूछ रहा है तो सबसे बड़ी में हो जाएगा टीटीकाका। और अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट पूछा होता यानी सबसे लंबी, तो ये क्या हो जाता, लेक मराकाइबो। लेकिन पूछा क्या है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी का हो जाएगा टिटिकाका और सबसे लंबी का हो जाएगा मराकाइबो लेक जो कि कहाँ है, वेनेजुएला में स्थित है। आगे देखिए, आगे है हमारा लेक टिटिकाका इज लोकेटेड बिटवीन 2 कंट्रीज, पेरू एंड बोलीविया। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जो टिटिकाका है वो पेरू और जो बेसिकली बोलीविया है उसके बॉर्डर पे ये दोनों को ही शेयर करती है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। सबसे ऊंचाई पर जो नौकायन वाली लेक है वह कौन है, लेक टिटिकाका, जो कि कहाँ पर है, बताइए, पेरू और बोलीविया के बीच। आगे देखिए क्या लिखा है, फेमस एज ऑयल प्रोड्यूसिंग।
ये है लेगोस डॉस पटोस, ठीक है, ये ब्राज़ील में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। समटाइम्स जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर देता है एग्जामिनर। मान लीजिए कि इनमें से कौन सा ऑयल प्रोड्यूसिंग के लिए जाना जाता है, और इसमें 2-3 तरीके के जो है वो शब्द लिखे होंगे, ठीक है, 2-3 कंट्रीज़ के नेम हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए 2-4 पोर्ट के नेम हो सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि ब्राज़ील का एक फ़ेमस पोर्ट है लेगोस डॉस पटोस, ठीक है, ये जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग के लिए जाना जाता है। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, माउंटेन्स पढ़ने हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका के माउंटेन्स पढ़ने हैं, जिसमें कि हम लोग ये वाला मैप जो है यूज़ करेंगे, ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट मैप। सबसे पहले हम लोग चलेंगे साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है। साउथ में आपको यहाँ पर अर्जेंटीना दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में एक बहुत मतलब सबसे ऊंचा पर्वत बोल सकते हैं साउथ अमेरिका का, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर के बीच में पड़ता है। ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर ये है, तो यहाँ पर बेसिकली पड़ता है। इसका नाम है अकोनकागुआ। क्या नाम है? अकोनकागुआ। मेरे साथ रिपीट कीजिए, तभी आपको याद होगा। अकोनकागुआ जो है वो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित सबसे ऊंचा साउथ अमेरिका का एक माउंटेन है। यह बेसिकली जो अकोनकागुआ पर्वत है वह शांत ज्वालामुखी का एक प्रकार है, जिसे बोलते हैं एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये अकोनकागुआ हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ओजस डेल स्लाडो माउंटेन। ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा इस बात को कि जो ओजस, मान लीजिए ये यहाँ है, ठीक है, क्या नाम है मैंने बताया इसका? ओजस। इसको आप नोट कर लेंगे, डेल स्लाडो माउंटेन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? एक्टिव वॉल्केनो का एक टाइप है, जबकि जो अकानकागुआ था वो शांत ज्वालामुखी का टाइप था, जबकि ओजस डेल सलाडो जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का टाइप है। इस बात को याद रखना है। और जो ओजस डेल सलाडो माउंटेन है वह माउंटेन किसके किसके बीच है? अर्जेंटीना और चिली के बीच है। ये भी अर्जेंटीना और चिली के बीच है, और जो अकानकागुआ है वो भी अर्जेंटीना और चिली के बीच है। तो ये दोनों माउंटेन जो अर्जेंटीना और चिली के बीच था, आपको याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, हम लोगों का जो बेसिकली था कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, कौन कौन से माउंटेन पढ़ लिया, अकानकागुआ पढ़ लिया, और क्या पढ़ा उसके बाद? ओजस डेल स्लाडो माउंटेन, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर था? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे। अब जो अगला माउंटेन है वो यहाँ पेरू वाला जो एरिया है, मान लीजिए, ठीक है, ये पेरू वाले एरिया में है, जिसमें फर्स्ट हो जाएगा आपका मिस्टी माउंटेन। क्या हो जाएगा? मिस्टी माउंटेन। और सेकंड हमारा हो जाएगा हुआस्करन माउंटेन, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर है? पेरू में है। और याद रखिएगा कि अगर बोला जाए कि पेरू का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है इन दोनों में से, तो सेकंड वन है, यानी हुआस्करन माउंटेन, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बात, अब हम लोग सबसे पहले तो अर्जेंटीना से होते हुए पेरू तक पहुंच गए। अब इसको इरेज करते हैं। पेरू के बाद अब हम लोग कहाँ चलते हैं? इक्वाडोर। इक्वाडोर आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। इक्वाडोर में आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज मिलेंगे। एक आपको मिलेगा चिम्बेराजो माउंटेन, और एक मिलेगा कोटोपैक्सी माउंटेन, जिसमें कि चिम्बेराजो जो है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है, और कोटोपैक्सी उससे छोटा है चिम्बेराजो से, लेकिन दोनों ही काफी ज्यादा बड़े हैं। ये इक्वाडोर में दोनों माउंटेन कहाँ पर है? चिम्बेराजो और कोटोपैक्सी माउंटेन, ये दोनों ही इक्वाडोर में स्थित हैं। ये चीज आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग जो है वो इक्वाडोर से होते हुए हम लोगों को कहाँ जाना है? कोलंबिया जाना है। तो अब ये रहा आपका कोलंबिया। कोलंबिया में आपको मिलेगा कॉर्डिलेरा लेक, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, क्या मिलेगा आपको? कॉर्डिलेरा। यहाँ पर बेसिकली देखिए, कॉर्डिलेरा माउंटेन भी है और यहाँ पर एक लगून लेक भी है, जो कि कहाँ है? कोलंबिया में है, ठीक है। और एक और बात फिर से मैं आपको याद करा दूं, वापस यहीं चलते हैं। सबसे ऊंचा साउथ अमेरिका का अगर माउंटेन पूछेगा तो आप लोग अकानकागुआ को ही लगाएंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैप में दिखाई दे रहा है वो तो हम लोग भूल ही जा रहे हैं।
क्या है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट, 1 मिनट रिलीज कर लेते हैं पहले। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया, इसमें 7 कंट्रीज आते हैं। ये क्या है? एंडीज पर्वत। क्या है? सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि मान लीजिए स्टेटमेंट में है कि साउथ अमेरिका के जो है वो बाएं साइड में एंडीज पर्वत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि साउथ अमेरिका के बाईं ओर जो है वो एंडीज पर्वत है, दाईं ओर नहीं है। ठीक है, तो घुमा फिरा के इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेजर्ट के बारे में। ठीक है, डेजर्ट का हिंदी मतलब क्या होता है? मरुस्थल। देखिए, साउथ अमेरिका में 2 इम्पॉर्टेंट डेजर्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। एक डेजर्ट है जो कि चिली में है, ये यहाँ पर, इसका नाम है क्या है? अटाकामा डेजर्ट। क्या नाम है? अटाकामा डेजर्ट। याद रखिएगा, जो अटाकामा डेजर्ट है वो चिली में स्थित है और ये सबसे ज़्यादा शुष्क, यानी कि बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का। और ये बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से क्या गुजरती है? हम्बोल्ट करंट गुजरती है, जिसे बोलते हैं पेरुवियन ओशन करंट भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि अटाकामा डेजर्ट का जो निर्माण है वो पेरुवियन ओशन करंट की भूमिका के द्वारा होता है या फिर हम्बोल्ट करंट के द्वारा होता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आता है तो वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया अटाकामा डेजर्ट? अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं पेटागोनिया डेजर्ट। पेटागोनिया डेजर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, इस वाले एरिया में। ठीक है, ये पूरी तरीके से कहाँ मिलेगा आपको? अर्जेंटीना में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में। याद रखिएगा कि जो पेटागोनिया जो डेजर्ट है वो रेन शेडो एरिया में है। रेन शेडो एरिया कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए कि पछुआ पवन, जिसे बोलते हैं वेस्टर्ली विंड, वो इस साइड से आएगी और ये यहाँ पर क्या है? चिली है, तो ये सारी बरसात क्या कर देगी? चिली में कर देगी सारी बरसात। तो इधर अगर बहुत तेज बारिश हो जाएगी और वेस्टर्ली विंड की सहायता से, तो ये इस साइड पे क्या हो जाएगी? बारिश नहीं होगी, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा? रेन शेडो एरिया बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है, मैंने बताया यहाँ पर एंडीज पर्वत है, तो अगर जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, और इसने क्या कर लिया? रोक लिया, तो पर्वत के इस साइड पे क्या बन जाएगा? रेन शेडो एरिया बन जाएगा। तो ये जो रेन शेडो एरिया है पेटागोनिया डिजर्ट के पास, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, अगर स्थिति पूछेगा पेटागोनिया डेजर्ट का तो वो लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज होगी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे हम लोगों ने 2 डेजर्ट पढ़ा, एक अटाकामा डेजर्ट पढ़ा यहाँ पर और एक पेटागोनिया डेजर्ट पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, अटाकामा को ए से डिनोट कर देते हैं, पेटागोनिया को पी से डिनोट कर देते हैं। इस तरीके का रफली मैप बना के और आप लोगों को ड्रॉ करना है। ठीक है, जो भी मैं बोलूँगी, ठीक है, चाहे वो डेजर्ट हो, लेक हो या फिर कोई रिवर हो। देखिए, ये मैप जो है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा हौच पौच है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो दिए हुए हैं, लेकिन ये पठार को पढ़ने के लिए जो है उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंट्री जो है वो आपको दिखाई दे रहे हो, और पठार जो है वो साउथ अमेरिका में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केवल 3 मान सकते हैं। फर्स्ट इज बोलीवियन प्लेट्यू, यानी कि बोलीविया का पठार। दूसरा हो जाएगा मोटो ग्रोसो का पठार। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा हो जाएगा बर्बोरेमा का पठार। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारा बोलीवियन प्लेट्यू, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये बोलीविया वाले एरिया में होगा। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं अंतः पर्वतीय पठार। क्यों बोलते हैं अंतः पर्वतीय पठार, मुझे ये बताइए। इसे अंतः पर्वतीय पठार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, ये पठार पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? अंतः पर्वतीय पठार बोलते हैं। आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये जो बोलीवियन प्लेट्यू है वो पेरू और बोलीविया के बीच स्थित है। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको प्लेट्यू दिखेगा, इसको इरेज कर लेते हैं। वो इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू है जो मैंने बताया, मोटो ग्रोसो का पठार, ये है ब्राज़ील में। ठीक है, मोटो ग्रोसो ये हो जाएगा, एम से डिनोट कर देते हैं। फिर एक है
बोरेमा का पठार, ठीक है, इसको बी से डिनोट कर देते हैं। ये दोनों ही कहाँ है? ब्राज़ील में है। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको जो है वो आंसर्स आपके सबकॉन्शियस से मिलेगा, बस ये है कि आपकी रिवीजन जो है वो मल्टीपल टाइम्स होनी चाहिए। अब देखिए ग्रासलैंड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए जो ग्रासलैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये रहा आपका साउथ अमेरिका का रफली मैप। इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा लामोस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो कि ओरिनोको रिवर के पास है। ये कहाँ पर है आपको? ये बेसिकली ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड जो है लेमोस ग्रासलैंड, ये वेनेजुएला में जो है वो वेनेजुएला और कोलंबिया का जो एरिया है ऑलमोस्ट वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड में आता है जो कि ब्राज़ील में है। सबसे पहले कैटिंग्स है, फिर है सेराडॉस है, फिर है कैंपॉस है। 3 है, ठीक है, कैटिंग्स, सेराडॉस और कैंपॉस, यानी C1, C2, C3। याद रखिए इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आ गया क्वेश्चन कि ब्राज़ील के बेसिकली ग्रासलैंड्स को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए, तो किस तरीके से होगा? सबसे पहले हो जाएगा कैटिंग्स, फिर हो जाएगा सेराडॉस, फिर उसके बाद हो जाएगा कैंपोस। ये आपको याद होना चाहिए। तीनों कहाँ है? ब्राज़ील में। फिर ये जो बेसिकली आपका साउथ अमेरिका है उसके मध्य भाग में ग्रीन चाको करके एक ग्रासलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अर्जेंटीना में एक ग्रासलैंड दिखाई दे रहा होगा पंपास नाम का। ये बहुत ज़्यादा फेमस है पंपास, ठीक है। जो पंपास है याद रखिएगा ये टेम्परेट जो है वो ग्रासलैंड है, जबकि जो लामोस है, कैटिंग्स है, सेराडॉस है, कैंपोस है, इनफैक्ट ग्रीन चाको भी है, ये सब क्या है? ये सब ट्रॉपिकल है, यानी उष्णकटिबंधीय है। इसको याद रखना है। आई होप कि आपको जो आज का क्लास है उसमें जितने सारे भी फैक्ट्स दिए हुए थे सब आपको समझ में आया होगा। आपके रिवीजन के लिए मैं वापस से मैप को जो है वो फिर से बनाकर ग्रासलैंड को डिनोट कर देती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइए, ठीक है। वैसे भी हम लोगों को ज़्यादा बहुत खूबसूरत मैप रहे ना रहे, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो मैप में आ जानी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये आपका जो है वो मैप हो गया, ठीक है, ये मैप हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा रफली हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। ब्लैक पेन से मैप बनाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपका मैप बन गया। ये आपको यहाँ से थोड़ा ऐसे रखना है, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मान लीजिए कि ये मैप है, ठीक है। अब देखिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए जो मैंने बताया लामोस, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, काफ़ी बोल्ड में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपका पेम्पास हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रेन चाको, ठीक है, ग्रेन चाको। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा C1, C2 और C3 मान लीजिए, ठीक है, जिसमें ये हो जाएगा कैटिंग्स। फिर मैंने आपको C2 में बताया था सेराडॉस, क्या बताया था? सेराडॉस। फिर उसके बाद मैंने बताया था कैंपोस, ठीक है, कैंपोस। इस तरीके से ये सारा जो है ये पैम्पास है, ठीक है, पैम्पास, हाँ, ठीक। ये आपका जो सारा बेसिकली ग्रासलैंड था वो कंप्लीट हो गया है। ये ग्रासलैंड है। आप इसको ऐसे करके ग्रीन वाले पार्ट में भी ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर रफली ड्रॉ करके आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को समझ भी आएगा और याद रखने में ईजी होगा। और खुद से पेन पेंसिल का यूज़ कीजिए, क्योंकि मैपिंग ऐसी चीज़ है जो आप बिना करे हुए नहीं सीख सकते, ठीक है, आपको खुद से करना पड़ेगा। आई होप कि आपको मैपिंग की जो क्लास है वो समझ में आ रही होगी, ठीक है। आज हमारा ये जो दूसरा क्लास था, अब हम लोग तीसरे क्लास में क्या पढ़ेंगे? जितने भी साउथ अमेरिका के जो बेसिकली रिवर है उसको पढ़ेंगे, उसको फिनिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? नॉर्थ अमेरिका की ओर चलेंगे, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।